क्लास 11 आज हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। तो ध्यान दें, केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और इंपेरिकल फार्मूला क्या है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना वो केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि आपको सिंबलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबलिक फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस। आपको किसी भी केमिकल सब्सटेंस को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपका देखिए वाटर कह रहे हैं, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या हो गया? H2 होगा, ये केमिकल फार्मूला है। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट कह रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या हो गया? Na2CO3 हो गया। जैसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या हो गया? C6H12O6 हो गया। जैसे हम एसिडिक एसिड कह रहे हैं, एसिडिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या हो गया? CH3COH हो गया। जैसे हम अल्कोहल कह रहे हैं, एथेनॉल कह रहे हैं, एथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या हो गया? C2H5OH हो गया। तो भाई ये आपके केमिकल फार्मूले हैं। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने को केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो वाटर में सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, किन किन एटम्स को मिलकर बना है उसको कंबाइन कर दिया, वो केमिकल फार्मूला है। दूसरा पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कंपाउंड में उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी सब्सटेंस है या केमिकल सब्सटेंस है तो उसमें जो कंपोनेंट है उनके कंपोनेंट कितने एटम हैं, कितने एटम आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आपको बताता है नंबर्स ऑफ एटम के बारे में कि आपको सब्सटेंस में कितने नंबर्स ऑफ एटम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O ही होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 ही एटम। सोडियम कार्बोनेट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3 ही होगा। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, सोडियम के 2 एटम, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3। C6H12O6 कह रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, C6H12O6 ही होगा। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। एसिटिक एसिड को देखिए, CH3COH कह रहे हैं, ये आपका केमिकल फार्मूला है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होगा देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपके टोटल कितने एटम है, आपके कितने सब्सटेंस है? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, देन आपका ऑक्सीजन है। कार्बन टोटल कितने हैं? 2 है तो C2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है तो H4 हो गया। देन ऑक्सीजन 2, C2H4O2। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एसिटिक एसिड का। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका किसी भी केमिकल फार्मूला या किसी भी सब्सटेंस में जितने आपके कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके एटमों को बताता है। जैसे आपका C2H5OH है, एथेनॉल है, ये केमिकल फार्मूला है, बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6O। क्लियर है? अब तीसरा बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला का। इंपेरिकल फार्मूला में क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला आपका किसी भी जो आपका सब्सटेंस है, किसी भी केमिकल फार्मूला में आपका सिंपल रेशियो होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, यानी कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो उसके एटम, उसके सब्सटेंसों का या उसके कंपोनेंटों का सिंपल रेशियो आपका इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। इंपेरिकल फार्मूला आपका सिंपल रेशियो होता है, ठीक है। आपके कोई कंपाउंड है या कोई सब्सटेंस है, उनमें जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सिंपल रेशियो आपका क्या कहलाता है? इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे H2O का इंपेरिकल फार्मूला यही हो गया H2O, क्योंकि आपका सिंपल रेशियो यही है। Na2CO3 का इंपेरिकल फार्मूला भी यही हो गया Na2CO3। C6H12O6 में देखिए सिंपल रेशियो देखिए, आप तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 है, तो आपका C1H2O1। तो ये आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया ग्लूकोज का। इसका आपका देखिए एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया? ये भी कैंसिल हो जाता है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपका क्या हो जाता है? आपका C1H2O1। तो ये आपका क्या है? ये आपका इंपेरिकल फार्मूला है। और यहाँ पे आपका एथेनॉल का देखिए, तो एथेनॉल का 2 और 6 तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कैंसिल नहीं हो रहा है, तो
तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी आपका C2H6O ही होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आपका किसी भी कंपाउंड को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड में जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनको उनमें आपका टोटल नंबर्स ऑफ एटम को फॉर्म करना, और इंपेरिकल फॉर्मूला आपका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंपाउंड की कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कैसे करेंगे। आप इंपेरिकल फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको देखें। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको देखिए। इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपको देखो, आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में आपका एक कंपाउंड है जो आपका 3 एलिमेंटों से मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, देन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एक कंपाउंड आपके 3 एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है, सपोज करो इसमें कार्बन का परसेंटेज आपका 60% है, हाइड्रोजन का परसेंटेज जो आपका है आपका 60% हो गया आपका। अब आपका देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है आपका 32% है, और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 8%। ये परसेंटेज भी आपको दे रखा है। एक क्वेश्चन है, एक आपका एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में आपका एक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन का परसेंटेज 60% है, उसमें हाइड्रोजन 8% है, ऑक्सीजन 32% है, और आपसे पूछा गया है कि इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कीजिए। तो इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे देखें। ये आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसको ध्यान दें। आपका एलिमेंट हो गया जो आपको गिवन दे रखा है, ये आपका परसेंटेज हो गया, उसका परसेंटेज हो गया, गिवन मास हो गया, या परसेंटेज हो गया ये, ठीक है, परसेंटेज और गिवन मास भी बोल सकते हैं आप, गिवन मास परसेंटेज हो गया। ठीक है, आपको मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए इनका। कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, देन ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का आपका होता है 16, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या निकाल देंगे, मोल निकाल देंगे। मोल आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप क्या निकाल देते हैं, मोल निकाल देते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका गिवन मास आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो ठीक है इसी में निकाल दीजिए। 60/12 हो गया ये आपका, यहाँ पे 8/1 हो गया, देन यहाँ पे 32/16 हो गया। क्लियर है, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 8 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। मोलर मास के बाद आपका फिर क्या होता है, आपका मोल निकाल देते हैं, तो आपका फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है रिलेटिव मोल। रिलेटिव मोल, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोल में क्या किया जाता है, देखो रिलेटिव मोल होता है, फिर रिलेटिव मोल एक और आपका एक टेबल रिलेटिव मोल का बनेगा, और देन लास्ट में आपका सिंपल रेशियो। तो इतने टेबल आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोल में क्या करते हैं, रिलेटिव मोल में जो सबसे छोटा मोल होता है इनमें, उनसे सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका सबसे छोटा मोल 2 है, तो आपका रिलेटिव मोल आपका 5/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, और 2/2 हो जाएगा। 5/2 आपका 2.5 हो जाएगा, 8/2 आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो रिलेटिव मोल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे छोटा मोल है उससे आप सबको डिवाइड करके। फिर सिंपल रेशियो निकालना है, तो सिंपल रेशियो में आप क्या करते हैं, देखें सिंपल रेशियो में आपका आप क्या करते हैं, आपका सिंपल रेशियो में आपका सिंपल रेशियो होना चाहिए 2.5 है। ठीक है, 2.5 है, तो आपका 2 मेथड होती है सिंपल रेशियो की, या तो आपको इसको इक्वल करना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल रेशियो हो जाएगा। या तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, देखो आपका 2.5 है,
इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका कितना आ जाएगा सिंपल रेशियो, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो सिंपल रेशियो एज इट इज यही आ गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका मोल से सिंपल रेशियो में आ रहा है तो आपको रिलेटिव मोल निकालने का जरूरत नहीं है। 5 8 2 ये आ गया। क्लियर है? तो आप देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा सी आपके 5 है तो 5 ही हो गया, एच आपकी 8 है तो 8 हो गया, देन वो आपका 2। तो आपका इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला C5H8O2 निकल गया। क्लियर है? तो ये आपका क्या कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन करने की मेथड है।